आज मैं बहुत ही लाजवाब 2 तरह की पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो काफ़ी स्वादिष्ट और डिलीशियस बनी है और बनाना बिल्कुल आसान है। आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और आपके बच्चे कभी भी टिफ़िन को छोड़ के नहीं आएंगे, हमेशा फिनिश ही करके आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी जीरा। यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जब ये दोनों चीज़ चटक जाए तो इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च ले रही हूँ। आप जितना तीखा पसंद करते हो उतना ले सकते हैं। और फिर फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को डाल करके कुछ सेकंड के लिए हमें भून लेना ताकि जो मसाले हैं इनका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँ 1 कप पनीर। पनीर डाल करके इनके साथ ही हमें मसाले को भून लेना है। और जब मसाले अच्छी तरह से सभी पनीर में मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैं बॉयल आलू, मैं पहले से ही आलू को बॉयल करके उसे छील कर मैश कर ली थी। तो मैं यहाँ पे 5 बड़ा साइज़ का आलू ली हूँ और इसे बॉयल कर ली हूँ और इसे मिक्स कर ली हूँ। और आलू को भी डाल करके हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, जब आलू भूनते हैं तो जो हमारे पराठे बनते हैं ना वो काफ़ी सौंधी सौंधी आती है। तो कभी पराठे को ना बनाए, जब भी आप पराठे बनाए ना तो आलू को अच्छी तरह से भूनें, फिर देखिएगा कितना स्वाद आता है पराठे में। उसके बाद जाएगा यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और इन सभी चीज़ों को डाल करके भी हमें भून लेना है। जब आलू के पराठे आप बनाएं ना तो कोशिश कीजिएगा कि आलू को अच्छी तरह से फोड़ दें। अगर आपको छोटा छोटा बाइट पसंद हो तो कहीं कहीं रहने भी दे सकते हैं, उससे भी अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पर मैं डालूँ नमक, तो नमक यहाँ स्वाद अनुसार डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 छोटा चम्मच नमक डाली हूँ और नमक डाल करके भी मैं यहाँ पे भून ले रही हूँ। फिर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने से ना जो आलू का स्वाद होता है काफ़ी बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में जाएगा हमारा यहाँ हरा धनिया का पत्ता। तो अब इसे साइड में रख दिया और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा में डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मंगरेला, थोड़ा सा अजवाइन। इन सभी चीज़ों को डाल करके जब आप बनाएंगे ना तो जो आटा का स्वाद होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और पराठे का स्वाद तो इतना बढ़ जाता है ना कि जब आप पराठे खाएंगे तो फिर बोलेंगे कि मैंने क्या बताया आपको। आप इसमें से जो भी चीज़ नहीं खाते हो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें घी डाल करके, हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस 1-2 छोटा चम्मच ही घी डालना है ताकि वो सॉफ्ट बना रहे। और इसमें डालेंगे दही। दही डालने से ना आटा जो होता है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और खाने में काफ़ी लाजवाब लगता है। तो यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मैं दही डाल करके इसे मिक्स कर ले रही हूँ। दही डालने से ना थोड़ा सा जो है क्रंचनेस भी आ जाता है, थोड़ा मोम जैसा भी हो जाता है और मुलायम भी होता है, तो दोनों का मिक्सचर हो जाता है। और इसमें डालेंगे पानी, तो पानी जितना ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे। यहाँ आटा हमें नहीं तो बहुत टाइट लगाना है और नहीं बहुत गीला। जिस तरह से नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं ना, और जिस तरह नॉर्मल रोटी का जो डो लगाते हैं, आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल हमें उसी तरह से आलू पराठा का भी हमें डो तैयार कर लेना है। तो जितना अच्छा आप आटा को गूँथेंगे उतना अच्छा आपका पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आज यहाँ 2 तरह का 2 डिज़ाइन में पराठे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ 10 मिनट तक मैं इसे रेस्ट करने दी थी। 10 मिनट के बाद फिर से मैं इसे गूँथ ली और देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। तो इसमें मैं ले रही हूँ सूखा हुआ आटा और आलू बिल्कुल ठंडा हो चुका है। गरम आलू अगर आप भरेंगे इसमें ना तो वो फट जाता है और बनाने में भी उतना बढ़िया नहीं आप हो पाता है, थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आलू ठंडा हो तभी आप भरावन तैयार करें। और जितना बड़ा आपको रोटी बनाना हो ना, इसे जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे और इसे हमें बेल लेना है, बिल्कुल रोटी की तरह ही बेल लेना है। नहीं तो ज़्यादा मोटा बेलना है, नहीं बहुत ज़्यादा पतला। बिल्कुल रोटी जिस तरह से हम बेलते हैं ना, बिल्कुल मैं यहाँ पे उसी तरह से बेल लूँ। अब जो चोखा है मैं उसे इस पर ले रही हूँ। इसके चारों तरफ हमें फैला देना है। तो ये जो फर्स्ट तरीका मैं बता रही हूँ ना पराठे बनाने का, जब आप इस तरह से पराठे बनाएंगे तो इतना डिलीशियस बनता है और इतना स्वादिष्ट बनता है
कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और एक साइड से ना हमें कट लगा लेना है, बस जो आधा है आधा का आधा हमें कट लगा लेना है और फिर उसे 4 भाग में फोल्ड करना है। और ये देखिए हर परत में आपको एक स्वाद आएगा, फ्लेवर आएगा और आलू हर बाइट में मिलेगा आपको। तो इसी तरह से हमें थोड़ा सा किनारे किनारे जान देना है ताकि जो आलू है इसमें का बाहर नहीं निकले, हमारा चोखा बाहर नहीं निकले, क्योंकि अगर बाहर निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसे थोड़ा सा हाथों से दबा करके और हमें बेल लेना है, बिल्कुल पराठे की तरह ही बेलना है। फ्रेंड्स ये काफ़ी स्वादिष्ट और बनाना भी बिल्कुल ईजी है। तो अगर आपके बच्चे ना कभी लंच बॉक्स छोड़ रहे हो और नहीं खा रहे हो तो आप इस तरीके से बना कर देखिएगा, मेहमान हैं उन्हें खिलाएगा, आपकी तारीफ़ हर जगह होगी। और फिर इसमें मैं हरी मिर्च और धनिया का पत्ता डाल करके और 1-2 बार चला ले रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और फिर से यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से जो हरी मिर्च और धनिया का पत्ता है बिल्कुल उसमें चिपक चुका है। तो तवा को करेंगे गरम और तवा गरम करेंगे उसके बाद ही डालेंगे। अगर तवा गरम नहीं रहेगा और आप डाल देंगे ना तो इसमें चिपक जाएगा। देखिए तवा गरम है और एक तरफ जब सिक चुका है तो किस तरह से हमारे पराठे हिल रहे हैं। बस ऐसा ही होने पे हमें पलट देना है और इसे उलट पुलट कर हमें पकाते जाना है। और उसके ऊपर से जब अच्छी तरह से पक जाए ना, इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से सभी लेयर पक जाएंगे। और इसमें घी डाल करके उलट पुलट कर हमें सेक लेना है। आप चाहें तो यहाँ घी, बटर, तेल जो आपकी मर्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बटर और घी डालने से ना इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है और लाजवाब है। इसका स्वाद का तो कोई जवाब नहीं। हमारा पराठा पहला बनकर तैयार हो गया है, लेयरदार तिकोना पराठा। अब मैं यहाँ दूसरे तरह का पराठा बनाने वाली हूँ। तो इसे भी गोल गोल ले करके हमें बिल्कुल पेड़े की तरह और फिर इसे भी रोटी की तरह ही हमें बेल लेना है। जितना जिस तरह से उस तरह उसे मैंने बेला था, बिल्कुल पतला रोटी की तरह, बहुत पतला नहीं बहुत ज़्यादा मोटा। और इसे भी ले करके हमें चारों तरफ फैला देना है। अब मैं इसमें और जब फैला चुकी हूँ तो इसे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, इसे प्रेस कर दे रही हूँ ताकि ये बाहर नहीं निकले और अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसे मैं लेयरदार बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं लंबे लंबे लच्छे में काट ले रही हूँ। आप 1-2 इंच, यहाँ मैं 2-2 इंच का काट ले रही हूँ। और जो छोटा वाला पार्ट है उसे मैं अंदर की तरफ रखूँगी। तो छोटा वाला पार्ट दोनों को मैं एक ही पर चढ़ा दी हूँ। अब इसके बाद इसे एक दूसरे पे लगाते हुए इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है। ये बनाना बहुत इजी है, एकदम बच्चों का खेल है। आप खेल खेल में इतने सारे पराठे बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बहुत सारे पराठे बना दिए हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सभी को मोड़ लिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जांच लेना है, ऊपर से हाथों से दबा देंगे ताकि खुले नहीं पराठे और बेलने में भी आसानी हो। तो इस तरह से मैंने दबा करके फिर से सूखा हुआ आटा में से लपेट करके हमें बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेना। सब मोटा ही बेलना है, बस 2-4 बार ही चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि पराठे जो बन रहे हैं ना हल्का सा ये मोटे ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल रोटी की तरह अगर आप पतला कर देंगे तो वो भी खाने में स्वाद नहीं आता है। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा इसका लेयर निकला हुआ, आप खुद से देख रहे होंगे ना कि इसका जो चोखा है किस तरह से दिख रहा है हर लेयर में। फिर से इसमें मैं धनिया का पत्ता, वही हरी मिर्च डाल करके फिर से इसे बेलन चलाऊंगी 1 से 2 बार, ताकि जो ऊपर का जो मिर्च और धनिया का पत्ता है वो निकले नहीं। और फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो ना तो आप हरी मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। और अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हो, बच्चे अगर आपके हरी मिर्च खाते हो तो आप इसे डाल भी सकते हैं। इसे भी हमें उलट पुलट कर बिल्कुल अच्छी तरह से सेक लेना है। मेरे बच्चे ना बहुत नखरे करते हैं खाने में। और मेरे क्या हर घर की वही कहानी है, बच्चे इतने नखरे करते हैं बनाने में। और जब उन्हें पनीर दो तो उन्हें हर दिन पनीर चाहिए, मशरूम चाहिए। तो मैं इसी तरह से कुछ कुछ बनाते रहती हूँ और उन्हें इतना पसंद आता है तो फिर वो खाना को हमेशा फिनिश ही कर जाते हैं। तो ये हमारा
लेयरदार तिकोना पराठा आप इसे दही के साथ, रायता के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है। और यहाँ पर हमारा लच्छा पराठा, आलू लच्छा पराठा बिल्कुल तैयार है। तो दोनों पराठे बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बने हैं। तो अगर आपको ना ये दोनों पराठे की रेसिपी मेरी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।